नमस्कार दोस्तों। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि यह वीडियो आपके लिए है या नहीं है। और ये बहुत आसान है तय करना। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी चल रही है, आप अपनी पढ़ाई से, अपने समय के इस्तेमाल से, अपनी सेहत से संतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। आपको अपना समय कहीं और लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 24 घंटे में आपको वो नहीं मिल रहा है जो सच में आपको चाहिए, आप संतुष्ट नहीं हैं, ना तो अपनी पढ़ाई से, ना अपनी दिनचर्या से, ना अपने रहन सहन से, तो निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो बनी है। और इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। तभी आप आगे चलकर अपने समय को बचा पाएंगे और उस तरह से जी पाएंगे जैसा आपको जीना चाहिए, जो आप सोचते हैं, दिल से चाहते हैं। और इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आपका जो आपकी जो दिनचर्या है, उसी से तय होता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। किसी दिन अचानक से आप सिलेक्शन नहीं ले लेंगे, अचानक से आप उठेंगे और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाएगा। हर दिन आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है और उसमें आपकी दिनचर्या का रोल बहुत बड़ा है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं और एक एक करके बात करते हैं कि आपको किन किन बातों को अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इस बात के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं कि किसी भी बात को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। यह वीडियो किसी भी चीज़ को आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं है। यह वीडियो आपको इशारा कर रही है। इसके माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इन अनिवार्य चीज़ों को अपनी पढ़ाई में, अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करिए। इससे आपकी तैयारी भी बेहतर होगी, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ यह है कि आप कोशिश करिए कि एक निश्चित समय पर उठिए। आजकल हमारा समय बड़ा ही इधर उधर बिखरा हुआ सा है, तो सोने जगने का कोई समय ही नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह उठिए, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप देर रात तक जगिए और 12 बजे सोकर उठिए। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, लेकिन आप उसे निश्चित करिए। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, 6 बजे उठना चाहते हैं, अच्छी बात है, उसी समय उठिए। अगर आपको लगता है कि सुबह नहीं उठ पाते हैं, 10 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं, आप उसी समय उठिए, लेकिन उसे निश्चित करिए। क्योंकि अगर आपका समय निश्चित नहीं है, मान लेते हैं कि आप सोचते हैं कि हम 8 बजे उठेंगे, आज 8 बजे उठे, अगले दिन आप 6 बजे ही उठ गए, किसी दिन आप 11 बजे तक सो रहे हैं, तो इसकी वजह से ना तो आपकी पढ़ाई में कोई रिदम आ पाएगा, ना आपके खाने पीने का कोई पैटर्न बन पाएगा, सोने का तो वैसे ही डिस्टर्ब हो गया है। और इसकी वजह से ओवरऑल आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी गिरती चली जाएगी। पढ़ाई तो आप भूल ही जाइए। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती। जो बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, जो सच में सिलेक्शन लेते हैं, उनमें एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ठीक है, देर रात तक पढ़े, देर से उठे, लेकिन एक निश्चित पैटर्न बना हुआ है। ये नहीं कि किसी दिन 3 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 8 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह से आपका रूटीन है, तो ये ख़तरनाक है। आप इस बात के लिए फ्री हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आप 4 बजे उठेंगे तो ही कुछ कमाल कर सकते हैं, या 4 बजे तक रात में जग कर पढ़ाई करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है। बस अपने सिस्टम को एक फ़्लो में लाने के लिए ज़रूरी है कि आप समय पर उठें और समय पर सोएं। इसकी वजह से आपके खाने पीने का, नाश्ते का, एक्सरसाइज करने का, ध्यान करने का, पढ़ाई करने का, हर चीज़ जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित होती चली जाएंगी। वो समय व्यवस्थित होता चला जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगली चीज़ है कि आप पढ़ाई के साथ साथ, एक चीज़ मैंने भी ये गलती की है लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। पढ़ाई के साथ साथ हम एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि सिलेक्शन के बाद तो ले लेंगे। कुछ मूर्ख हमें बचपन में ही सिखा देते हैं, हमारे सीनियर गार्जियन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कि पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास कहाँ टाइम है ये सब अपने ऊपर ध्यान देने का, खेलने कूदने का। और इसी मूर्खता का जो खामियाजा है, वो तैयारी करने वाले बच्चों को उठाना पड़ता है। उनके दिमाग में भर दिया गया कि पढ़ने वाले बच्चे के पास इतना टाइम कहाँ है अपने लिए निकालने का। अगर आपने अपने लिए 1 घंटे नहीं निकाला डेली, चलिए 1 घंटे अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट भी आप अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप खुद को अभी से गुलाम घोषित कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। आप कुछ नहीं है अपने अंदर। भूल जाइए कि आप प्रशासक बनेंगे, आप अच्छे निर्णय लेंगे। अपने लिए तो आधे घंटे निकाल नहीं पा रहे हैं, तो समाज का क्या कल्याण कर लेंगे भाई आप?
ये आपका हक है, आपका अधिकार है, आपका परम कर्तव्य है कि अपने लिए आप समय निकालें और अपनी सेहत के लिए समय निकालें। अपने लिए समय निकालने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ 2 घंटे मूवीज़ देखिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, वो सारी चीज़ें टाली जा सकती हैं। लेकिन अपने सेहत के लिए अगर आप समय निकाल रहे हैं तो ये अनिवार्य है, निकाला ही जाना चाहिए, इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो ही आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे, तो ही आप लंबे समय तक धैर्य से पढ़ पाएंगे, तो ही आप अनुशासन में रह पाएंगे, तो ही आप दबाव झेल पाएंगे, तो ही आप इस सफ़र में टिक पाएंगे। वरना बहुत सारी चीज़ें हैं इंतज़ार कर रही हैं, तमाम तरह की बीमारियां, डिप्रेशन, उदासीनता, चिड़चिड़ाहटपन, ये सारी चीज़ें इंतज़ार में ही हैं और ऐसी चीज़ें किसी को सफल नहीं होने देती। इसीलिए आप व्यायाम और अपनी सेहत के लिए कम से कम, बड़ी मेहरबानी करके 30 मिनट की बात कर रहा हूँ, इसे तो आपको 1 घंटे कम से कम निकालने ही चाहिए। 24 घंटे में से 23 घंटे दुनिया के लिए रखिए, बाकी 1 घंटे अपनी सेहत के लिए रखिए। ठीक। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करिए। आप ना 24 घंटे पढ़ाई के मूड में मत रहिए, उसका नुकसान होता है। झूठ मूठ में हम उसकी वजह से ना बर्न आउट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि 1 महीने से सिर्फ पढ़ाई वाले जोन में है, तो पढ़ाई भी नहीं हो रही है और कुछ दिख भी नहीं रहा, लेकिन मूड में ऐसा ही है, चल रहा है दिमाग में कि अरे हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 24 घंटा यही सोचते रहते हैं। वो मत करिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने समय का ऐसा इस्तेमाल करिए, दिन भर में आप टाइम का स्लॉट बना लीजिए। मान लीजिए कि आपको लंबा गैप मिलता है, सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप 2 से 3 घंटे का टाइम स्लॉट बना सकते हैं कि नाश्ता करने के बाद 2 घंटे हम बैठ के पढ़ेंगे। हालांकि बीच बीच में आधे आधे घंटे पे 2-2, 4-4 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2-3 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद से आधे घंटे का आपने ब्रेक ले लिया या 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। तो इस तरह से आप टाइम स्लॉट बनाकर पढ़िए। कुछ लोग ऐसे हैं, लाइब्रेरी में चले जाएंगे, पता नहीं किसको दिखाना है, कौन सा सर्टिफिकेट लेकर निकलेंगे वहाँ से कि भाई 4 घंटे तक बैठे ही रहता है, ये 6 घंटे तक बैठा ही रहता है, ये बंदा सुबह जाएगा तो सीधे शाम को लाइब्रेरी से निकलेगा। क्या मतलब है उसका? नहीं पढ़ाई होती ईमानदारी से। अब अगर आपने कभी ये काम किया हो तो ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा, नहीं पढ़ाई होती। लगातार 4 घंटे 6 घंटे तक दिमाग एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता, शरीर अकड़ जाएगा, शरीर में ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, आप क्या करेंगे? नहीं होता, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। तो आप क्या करिए कि आप स्लॉट बनाइए टाइम का, 2 घंटे का, 1 घंटे का। उसमें भी मैंने बताया आपको बढ़िया, ये मान लीजिए कि मोटे तौर पे आपने 4 घंटे का टाइम स्लॉट बनाया है, मान लेते हैं आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। उसमें भी आप क्या करिए कि 30-30 मिनट के आप अलग अलग स्लॉट्स बना दीजिए। उसमें आपने 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट गैप किया, उसके बाद से फिर 25 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट गैप किया, ये 30-30 मिनट करके आपने पढ़ाई कर ली। फिर उसके बाद से एक लंबा गैप लीजिए, 1-2 घंटे का, आप नाश्ता कर सकते हैं, कहीं घूम के आ सकते हैं, फिर पढ़िए। इस तरह से ब्रेक और टाइम स्लॉट ऐसे लेके चलेंगे तो आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ आपको बस भ्रम रहेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे साथ हुआ भी है, मैंने हर फेज़ झेला है, तो इसीलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि इस सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपने दिमाग को समझिए कि उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है, तभी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, शरीर को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत हलचल होती रहे, शरीर में ब्लड फ्लो जो है बढ़ता रहे, घटता रहे, ये भी ज़रूरी है, तभी तो अच्छे से आपका शरीर भी काम करेगा, साथ देगा। ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि हर दिन आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते 6 महीने साल भर बीत जाते हैं, हम रिवीजन पर ध्यान नहीं देते, हम प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते। और एक दिमाग में किसी ने बैठा दिया है बात कि भाई जब तक कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक कैसे रिवीजन करें, रिवीजन करेंगे तब तक हम एक किताब और निपटा लेंगे और पढ़ लेंगे, रट डालेंगे। इसके चक्कर में हम एक के बाद एक किताबें पढ़ते चले जाते हैं, लेयर्स बनती चली जाती हैं, पूरी लाइब्रेरी बन जाती है घर में, रिवीजन का मौका ही नहीं मिलता। जब एग्ज़ाम सर पे आता है तो समझ में आता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रिवाइज ही नहीं किया, जो पढ़ते चले गए भूलता चला गया, बस ऊपर ऊपर से एक इम्प्रेशन बचा हुआ कि हाँ हमने ये किताब खोली थी, कुछ तो पढ़ा था। ऐसे नहीं सिलेक्शन होता, चीज़ों को याद भी करना पड़ता है, उनको सही जगह पर रख के समझना पड़ता है। तो उसके लिए आप हर दिन कुछ न कुछ एक ही चैप्टर आप रिवाइज करिए, एक ही टॉपिक रिवाइज करिए, लेकिन हर दिन रिवीजन का एक टाइम रखिए। 5 मिनट रिवीजन के लिए रख लीजिए,
आधा घंटा रख लीजिए, 1 घंटा रख लीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइएगा उसको। एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के टाइम पे तो अगर आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से लगभग 5 घंटे तो आपको रिवीजन ही करना है, तो उसको धीरे धीरे अभी से बढ़ाइए, ठीक है। और प्रैक्टिस का भी यही मामला है कि जब सब हो जाएगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स के लिए आप जानते हैं कि जब एग्ज़ाम करीब होगा या उसके 6 महीने पहले ही आप वीकली टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट देंगे। उसके लिए अभ्यास आप अभी से कर सकते हैं। रोज़ 5 प्रश्न हल करिए, 10 प्रश्न हल करिए, 50 हल करिए, लेकिन रोज़ करिए। 50 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन 5-10 तो कर ही सकते हैं। यहाँ से शुरू करिए। रोज़ एक ही उत्तर लिखने की कोशिश करिए। उत्तर लिखने का ढंग बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ भी लिखने की कोशिश करिए। मान के चलिए कि हम अपनी कहानी लिखेंगे रोज़, 1 पेज आज लिखे, 1 हफ्ते तक 1 पेज लिखे, उसके बाद से 2 पेज पे आ गए, उसके बाद से 3 पेज पे आ गए। धीरे धीरे सोचने की क्षमता डेवलप हो जाएगी कि कैसे हम सोचते हैं, सोची हुई बात को कैसे हम पेज पर उतारते हैं। यही प्रैक्टिस है, यहीं से शुरुआत होगी, तभी आप एडवांस लेवल पे आंसर लिख पाएंगे। तो ये अभ्यास और रिवीजन डेली होना चाहिए। वो चाहे थोड़ा ही हो, 1 ही मिनट क्यों ना हो, लेकिन आपके शेड्यूल में, आपके डेली रूटीन में वो शामिल होना चाहिए। और इसके बाद इसको आप कभी भी गलती से इग्नोर मत करिएगा। हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम, ऐसा लगता है कि नींद त्याग के कितना बड़ा एहसान कर दे रहे हैं समाज पे, ब्रह्मांड पे, अपने ऊपर, कि हम कम सोएंगे तो महावीर साबित हो जाएंगे, पता नहीं क्या साबित हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलता। आप अपनी नींद के साथ अगर समझौता कर रहे हैं तो आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे अभी तक ज़िंदगी और काम करने के तरीका नहीं समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 घंटे सोइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार सोए तो अब अगले दिन उठिएगा 12 घंटे सोते रहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मिनिमम लगभग 7 से 8 घंटे आपको सोना ही चाहिए। मैं 6 घंटे कहने वाला था, लेकिन मुझे पता है 6 घंटे तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे होते तो आपके लिए मैं कह सकता था कि 5 घंटे 6 घंटे भी आप सो लीजिए। तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 6 से 8, 7 से 8 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने दिन भर में बहुत कुछ कंज्यूम किया है और उसे सेव होने में टाइम लगना चाहिए। दिमाग को स्थिर होकर उन सारी इन्फॉर्मेशंस को व्यवस्थित करने का मौका मिलना चाहिए। और आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, दिन भर आपने तनाव भी झेला है, दुनिया भर के विचार आए हैं, डर आया है, दबाव आया है, घर की कोई बात है, सब कुछ झेलते हुए आपने पढ़ाई किया है। तो जिस दिमाग के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं भाई, उसमें थोड़ी तो रहम कीजिए। और उसका संबंध सिर्फ पढ़ाई से नहीं, आपकी सेहत से भी है। जब आप आराम करते हैं तो आपकी सेहत भी बेहतर होती है, शरीर फिर से तरोताज़ा होता है। आपने देखा होगा कई बार आप कोशिश करते हैं कि हम कम से कम सोएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और क्या होता है, दिन भर थके रहेंगे। 4 घंटे आप सोए, सो के उठ गए और 1 घंटे तक खूब मज़ा आ रहा है कि अरे हमने तो जंग जीत ली है। उसके बाद जो फिर से नींद पकड़नी शुरू करती है तो दिन भर आप आंखें बंद किए रहते हैं, अँघुआते रहते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? इससे बढ़िया 2 घंटे और सो लेते, दिन भर ताज़ा महसूस करते, अच्छे से पढ़ाई हो जाती। तो आप अपनी सोने की जो सोने का जो समय है उसमें अगर कटौती करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सेहत का भी, समय का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से सोइए, 7 से 8 घंटे बढ़िया से सोइए। उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय है हर चीज़ करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, घूमने के लिए, घर पे बात करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, सब हर चीज़ के लिए आप समय निकाल सकते हैं। नींद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जिन्हें अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो आप एक बेहतर ज़िंदगी का अनुभव कर सकते हैं। वरना आपको लगेगा कि हर दिन आप कुछ त्याग कर रहे हैं, हर दिन लगेगा कि आप कोई सज़ा काट रहे हैं। तैयारी कोई सज़ा नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। तो ऐसे ही रोते गाते आगे बढ़ेंगे, गाने वाला तो कुछ है नहीं, रोते हुए मुंह बनाए हुए आगे बढ़ेंगे, क्या तैयारी होगी। खुश रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, पढ़ाई को सिस्टमेटिक करिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है, कितना आसानी से सिलेक्शन होता है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कोई ना कोई बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो अब समय है इसे अपने शेड्यूल में शामिल करने का। कम से कम एक बात तो ऐसी होगी जिसे आप अभी तुरंत अपने शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं। करिए, उसे अभी करिए, देखिए उसका कितना फ़ायदा होता है। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।